नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार की 7 बड़ी वजहों के बारे में। आखिरकार कांग्रेस जो है जीतते-जीतते कैसे हार गई? कैसे टीएस सिंहदेव जो है केवल 92 मतों के अंतर से हार गए? इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, 7 प्रमुख वजह के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली वजह कौन-सी है। सबसे बड़ी वजह इसमें है बेरोज़गारी। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साथ में जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे जो सीजीपीएससी घोटाला सामने आया, एसआई भर्ती में घोटाला सामने आया, उस पे भी लोगों का ध्यान गया। और जो शहरी क्षेत्र हैं जैसे रायपुर है, वहाँ पे तो कांग्रेस को सीट ही नहीं मिली है, बहुत दिक्कत हुई है। तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। और साथ में देखिए, बेरोज़गारी रहती है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई भर्ती होता है, उन पे कोई भी सभी में धांधलियाँ हो रही थी और यहाँ पे हर भर्ती जो है कोर्ट में जा रही थी। तो कहीं न कहीं ये जो युवा हैं, उनके मन में शंका पैदा करता है हर भर्ती के लिए। तो ये एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं। तो पहली वजह जो है उसे हम बेरोज़गारी मान सकते हैं। दूसरी वजह जो है वो सबसे प्रमुख वजह यह भी है कि दूसरी वजह है शराबबंदी ना करना। देखिए, जो महिलाएं हैं गांव की, उन्होंने जब कांग्रेस को वोट दिया था, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि शराबबंदी हो जाए, क्योंकि गांव में अक्सर शराब पी के झगड़े होने के मामले बहुत होते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हें ये लगा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो शराबबंदी करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में जो पिछले चुनाव में सब कुछ डाला था अपने घोषणा पत्र में, जिसको जो चाहिए था वो सब देने का वायदा किया था। लेकिन देखिए, रोज़गार के मामले में उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, शराबबंदी वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शराबबंदी नहीं किया। भूपेश बघेल जी ने हाथ में गंगा जल लेके शपथ लिया था कि वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन फिर भी शराबबंदी नहीं किया गया। तो ये हार की जो है दूसरी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अब की महिलाएं सजग हो चुकी हैं। उन्हें कहीं न कहीं ये आशा था कि 5वें साल में वो शराबबंदी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी वजह है। तीसरी वजह जो प्रमुख लगती है वो है चीट फंड का पैसा। देखिए, गाँव में ज़्यादातर और जो है चीट फंड जो है, वहाँ से बहुत से लोगों ने वहाँ पे पैसा जमा किया हुआ है। अब चूँकि चिट फंड में पैसा जमा है, किसी का 30,000, किसी का 4 लाख, 40,000 ऐसा पैसा जमा हुआ है। लेकिन जो है कांग्रेस सरकार ने सरकार बनने पे कहा था कि वो चिट फंड का सारा पैसा जो है वो लौटा देंगे, लेकिन उन्होंने ये पैसा नहीं लौटाया। तो ये एक तीसरी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से जो है कांग्रेस चुनाव हारी है। चौथी बड़ी वजह ये है कि महादेव बुक ऐप। देखिए, महादेव बुक ऐप के जो ऑनर हैं, उन्होंने भूपेश बघेल पे आरोप लगाया है कि उन्होंने भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए दिए हैं। तो कहीं न कहीं यह जो है शंका पैदा करता है कि क्या सच में भूपेश बघेल सरकार जो है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं। और कई जो है महादेव बुक ऐप से संबंधित लोग भी पकड़े गए। तो ये एक बड़ा ही राष्ट्रीय मुद्दा बना महादेव बुक ऐप का, जिसमें ये पाया गया कि जो है सरकार की इसमें थोड़ी बहुत संलिप्तता है। तो कहीं न कहीं ये चौथी बड़ी वजह हम कह सकते हैं कांग्रेस की हार की। पाँचवीं वजह है कर्ज माफ़ी। देखिए, कर्ज माफ़ी जो है भूपेश बघेल जी ने किया था, लेकिन इससे जो है फ़ायदा बड़े किसानों को हुआ है। और जो छोटे किसान हैं, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं अधिकतर छोटे किसान हैं। अब जो चूँकि छोटे किसान हैं, उनके पास केवल 1 एकड़ या आधे एकड़ की ही भूमि है, तो उन्हें केवल 10,000 या 20,000 की छूट मिल जाती है। तो ये ऐसा है कि अगर ये छूट जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, कहीं न कहीं लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर कांग्रेस जीतती है, कर्ज माफ़ी करती है, तो इससे बड़े किसानों को ही ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि उनके जो लोन है, जिनके पास 10 एकड़ 20 एकड़ खेत है, वो 2-3 लाख का लोन लिए रहते हैं। तो उनके लिए फ़ायदा हो जाता है कि 2-3 लाख जो है वो मस्त उनका माफ़ हो जाता है। लेकिन जो छोटे किसान हैं, उनको 10-20 हज़ार से उतना फ़र्क जो है पड़ता नहीं है। 5 साल के लिए 10-20 हज़ार देना, मतलब ले लेना, ये कोई बड़ा सौदा नहीं है। ये अब किसानों को समीक्षा करने पे समझ आ गई थी। हम कह सकते हैं छठवीं सबसे बड़ी वजह है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में सत्ता का संघर्ष। देखिए, आपने देखा होगा कि टीएस सिंहदेव जो है जब घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनेंगे, तो कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही थी कि 2.5 साल के फॉर्मूले पे जो है सरकार बनेगी। 2.5 साल टीएस सिंहदेव रहेंगे और 2.5 साल जो है भूपेश बघेल जी रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बार-बार जो है सिंहदेव जी ने अपनी इच्छा जाहिर की मुख्यमंत्री बनने की, और उन्होंने ये साफ कह दिया था कि इस बार अगर चुनाव होते हैं और कांग्रेस आती है, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, नहीं तो वो जो है संन्यास ले लेंगे या फिर विद्रोह कर देंगे, ऐसा कुछ
तो कहीं न कहीं ये एक सही नेतृत्व नहीं मिला कांग्रेस को। ये एक बड़ी वजह कह सकते हैं कि अगर आपसी मतभेद हो तो उसमें जनता जो है विश्वास नहीं कर पाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो नेता बन रहे हैं वो केवल सत्ता के भूखे हैं। तो ये एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं। तीसरी वजह देखिए, सातवीं सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है वो है बिजली बिल। देखिए, सामान्यतः पहले कम बिजली बिल आता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में ये कहा गया, भूपेश बघेल द्वारा दावा किया गया कि बिजली बिल जो है वो हाफ़ कर दिया गया है। लेकिन देखिए, उनके द्वारा बिजली बिल में ये लिख के भी आता है कि 30,000 तक अभी माफ़ हो चुका है या 40,000 जो है वो हाफ़ हो चुका है, ऐसा लिख के आता है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि बिजली की दरें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। पहले जो बिजली बिल 400 आता था, अभी के मामले में 1200 या 1400 ऐसे आने लगे हैं। तो कहीं न कहीं बिजली बिल का बहुत ज़्यादा आना ये भी एक असंतोष का कारण बना, क्योंकि एक एवरेज जो है आदमी जो महीने के 10,000 कमाता है, अगर वो 1,000 बिजली बिल में दे देगा तो खाएगा क्या? तो ये कुछ बड़ी वजह थे कांग्रेस की हार की। और अगर आपको कोई वजह लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्यों कांग्रेस जो है वो जीतते-जीतते हार गई। धन्यवाद।